हेलो स्टूडेंट, देखिए जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराए उनमें 3 लेसन तक हो गया है। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सारी हमने बता दिया है आपको। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, गॉस की प्रमेय, वैद्युत विभव, वैद्युत धारिता, संधारित्र, वैद्युत चालन, वैद्युत से ये सारी चीज़ हो चुकी है। आज हम आपको चुंबकत्व के बारे में शुरू करेंगे और चुंबकत्व का बेसिक चीज़ें बताएंगे। पहले जो कक्षा 10वीं में आप पढ़ चुके हो उसी से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्यरत होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है और चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर ठहरती है, जिस कारण से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती। तो हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी चुंबक, मान लेते हैं चुंबकीय सुई है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो यहाँ से ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, इधर आ जाती हैं इस प्रकार से, ऐसे इधर से निकलती हैं, इधर से आ जाती हैं और फिर इधर से निकल करके ये इधर आ जाती हैं, ऐसे साउथ से निकल करके फिर नॉर्थ में चली जाती हैं। तो ये चुंबकीय सुई हो गई। तो चुंबकीय सुई के चारों ओर ये जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसे ये क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और जिस कारण से ये चुंबकीय सुई के क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण से इस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिस कारण से ये चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है और जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। तो हम लिखेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय सुई एक किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है और चुंबकीय सुई की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है जिस कारण से पृथ्वी के
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप इतना याद रखना कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिस कारण से चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उसे चुंबकीय सुई कहते हैं। यहाँ पर लिख देना, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय सुई की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, जिस कारण से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि चुंबक जो क्षेत्र है, अगर किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये देखा जाता है कि उस तार में वैद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम इस बात की जानकारी करेंगे कि धारा अगर प्रवाहित की जाए किसी तार में तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रवाहित होता है, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि उस तार में चुंबकीय क्षेत्र भी है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे एक वैज्ञानिक थे ओस्टर्ड ने बताया कि किस प्रकार से किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसको किसने बताया? ओस्टर्ड ने। तो ओस्टर्ड का प्रयोग पहले देखेंगे। ओस्टर्ड का प्रयोग, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक तार लिया AB, इसमें इस तार के पास में एक चुंबकीय सुई रख दिया इस प्रकार से। ये नॉर्थ और ये साउथ चुंबकीय सुई हो गई। अब इस तार में एक कुंजी लिया और एक सेल इस प्रकार से। अभी ये कुंजी क्या है? बंद है। फिर इन्होंने क्या किया कि वही तार AB लिया। अब इसमें क्या किया कि ये कुंजी के और उसी सेल से क्या किया, धारा प्रवाहित किया और चुंबकीय सुई भी यहां पर रखा उन्होंने। ये नॉर्थ और ये साउथ। अब इसमें क्या किया उन्होंने, धारा प्रवाहित किया, तो ये धारा गई। फिर इन्होंने क्या किया कि उसी तार AB में धारा की दिशा को दिया बदल, अर्थात यहाँ पर सेल ऐसे लगा दिया उन्होंने इस प्रकार से, और यहाँ पर ऐसे कुंजी लगा दिया, तो धारा इधर से ऐसे बहने लगी। तो ये चुंबकीय सुई क्या हुई, विक्षेपित हो गई, अर्थात ये जो था इसका, ये नॉर्थ पोल था तो ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। जब धारा की दिशा बदल दी गई तो इन्होंने क्या बताया, इस प्रकार से चित्र बनाया और ओस्टर्ड ने बताया कि यदि हम पहले एक तार AB लेते हैं और उसके साथ में कुंजी के और एक ये सेल लेते हैं, ये क्या है,
सेल से पहले धारा हम प्रवाहित नहीं कर रहे होते, इस कुंजी को बंद कर देते हैं, बंद करें, कुंजी को खुला कर देते हैं, खुला की स्थिति में धारा नहीं प्रवाहित होती है, अर्थात यहाँ से परिपथ कटा होता है खुले की स्थिति में, तो इस तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि इस कुंजी के को बंद कर देते हैं, अर्थात परिपथ जुड़ जाता है, तो धारा की दिशा इस प्रकार से बहने लगती है, अर्थात AB में धारा बहने लगती है। फिर इसी प्रकार आगे क्या करते हैं कि इस धारा की दिशा को बदल देते हैं, तो जब धारा की दिशा को जब बदल देते हैं तो हम देखते हैं कि जो चुंबकीय सुई जो है उसका जो इधर ये नॉर्थ पोल था, इधर की ओर धारा की दिशा बदलने पर साउथ पोल हो गया, और जिधर साउथ था उधर नॉर्थ पोल हो गया। तो इसका क्या कारण हुआ कि चुंबकीय सुई बदल गई, अपनी दिशा में विक्षेपित हो गई। तो इसका ये कारण था कि तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस कारण से चुंबकीय सुई ने अपनी दिशा बदल दी। तो स्टर्न ने बताया कि यदि हम पहले स्टेप में बताया, यदि हम किसी सेल की सहायता से अगर कुंजी के को खुला रखते हैं, अर्थात उसमें धारा तार में नहीं प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय सुई पर कोई विक्षेप नहीं होता है, और जब सेल की सहायता से कुंजी के को बंद कर देते हैं तो तार AB में धारा प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकीय सुई पर विक्षेप होता है। और इसी के प्रकार जब धारा की दिशा बदल देते हैं तो चुंबकीय सुई पहले चित्र संख्या 2 की अपेक्षा दूसरी तरफ विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है, जिस कारण से ओस्टर्न ने बताया कि किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और ये मैग्नेट, ये चुंबकीय क्षेत्र की बात हो गई। अब वैद्युत क्षेत्र में भी आपको बताया गया कि किसी तार के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर गतिमान आवेश है किसी तार में, जब धारा देंगे तो आवेश भी गतिमान होगा, तो गतिमान आवेश होगा तो वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते। अब इसके आगे बच्चों पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। क्या पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट के नियम में एक वैज्ञानिक थे बायो सेवर्ट, जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक वैकल्पिक समीकरण दिया था, जिसको उन्होंने बताया कि इस प्रकार से एक हम तार ले लेते हैं, जिसमें तार में अगर I धारा प्रवाहित हो और तार का सूक्ष्म भाग हम लिए DL, तार का लिए सूक्ष्म भाग DL, और तार के हमने जहाँ सूक्ष्म भाग लिया मान लेते हैं AB है, और A से थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर R दूरी पर अगर कोई बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है, तो वो क्या मान होगा, तो I धारा प्रवाहित करते हैं, DL सूक्ष्म भाग लिया तार का, और थीटा कोण पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, थीटा कोण से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बायो सेवर्ट ने नंबर 1 बताया बात कि सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र B जो होगा वो तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, ये बताया समीकरण 1। इसी प्रकार सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र जो होगा तार के सूक्ष्म भाग, तार के सूक्ष्म भाग के अनुक्रमानुपाती, समीकरण 2। इसी प्रकार सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरी बात बताया कि जिस कोण पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है सूक्ष्म भाग से, तो उस कोण को हम साइन के साथ में लेते हैं, साइन थीटा के भी अनुक्रम अर्थात ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से समीकरण 1 हुआ 1 2 3 4 से क्या लिखेंगे, BB प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो DB बराबर
म्यू 0/4 इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों बायो सेवर्ट का नियम का सूत्र है कि dv बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर आई तार में प्रवाहित धारा है, dl तार के सूक्ष्म भाग का मान है, थीटा जिस कोण पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, आर की दूरी होती है, म्यू 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है? म्यू 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान होता है म्यू 0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये मान होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सारी चीजें होंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए ये जो आपको जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसमें जो भी आपको समस्या लगे तो आप कमेंट करिएगा, और जितना हो सके आप सभी को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।